हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आप लोग देख रहे हैं वेब चैप्टर के अंदर बीट फ्रीक्वेंसी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ये आज सेकंड न्यूमेरिकल्स होगा बीट फ्रीक्वेंसी रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। देखो, दो सीतर स्ट्रिंग है, एक है ए दूसरा है बी। एक नोट को प्ले कर रहा है, गा को, ठीक है, गा, ठीक, ओके, इसको प्ले कर रहा है, तो दोनों का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन कितना है वो पता नहीं। बट हाँ, ये दिया गया है कि वो बीट फ्रीक्वेंसी कुछ प्रोड्यूस कर रहा है 6 हर्ज का, मतलब डेल्टा एफ जो है उसका वैल्यू 6 हर्ज क्वेश्चन पे दिया गया है। अब देखो, ए जो है, स्ट्रिंग ए जो है, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या बी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो पता नहीं, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस पता है हम लोगों को। तो देखो, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी बन जाएगा, जैसे हम पिछले दिन का जो क्वेश्चन किए थे सेम तरीके से। तो एफ ए माइनस एफ बी, इसमें ये भी 6 हर्ज हो सकता है, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एफ बी माइनस एफ ए का वैल्यू भी 6 हर्ज हो सकता है। ठीक है, अभी कौन सा रिलेशन सही होगा उसमें हम आएंगे। देखो, उसके लिए एक कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन पे। कंडीशन क्या है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग का टेंशन को स्लाइटली रिड्यूस किया गया है, स्लाइटली रिड्यूस किया गया है। देखो, अगर जैसे टेंशन के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, तो हम अगर फंडामेंटल मोड को लेंगे तो 1/12 v/12 होता है, तो 1/12 इंटू रूट अंडर टी बाई म्यू होता है, टेंशन बाई म्यू वेलोसिटी का वैल्यू। तो एफ नॉट प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है। टेंशन बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, टेंशन घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगा, है ना, ये रिलेशन के मुताबिक। तो इसमें ए जो स्ट्रिंग था, ए स्ट्रिंग का टेंशन को घटा दिया गया है। टेंशन घटाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी उसका घट जाएगा। तो ए स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी दोनों जगह पे ही घट गया है। क्लियर, दोनों जगह पे ही क्या हो गया है सर, तो घट गया है सर। अब देखो उससे क्या हुआ, एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू रिड्यूस। अभी ए का फ्रीक्वेंसी घटाने से बीट फ्रीक्वेंसी भी घट गया है, राइट। देखो, जैसे हम एग्जाम्पल उसमें लिए थे पिछले क्लास में, इधर भी लेंगे। देखो, 6 होने के लिए कोई भी दो नंबर मेरे को बोलो, कोई भी दो नंबर जिसका डिफरेंस 6 हो, जैसे कि कोई भी दो नंबर, 20-14 हो सकता है ना, 20 और 14 हो सकता है। जैसे 20 माइनस 14 करोगे तो 6 आ जाता है। कोई भी दो नंबर ले सकते हो, समझने के लिए, जस्ट मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। देखो, अगर ये इसको घटा दिया जाता है, 20 को घटा के मान लो 18 कर दिया गया है, ये तो सेम है। 20 को क्यों घटाया, क्योंकि एफ ए को ही घटा रहे हैं हम, क्योंकि उसका टेंशन घटा रहे हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी भी घट जाएगा। तो 18 माइनस 14 करोगे तो 4 होगा। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुआ सर, तो डिक्रीज कर गया, फॉल कर गया। लेकिन सेम चीज अगर इधर करोगे, मान लो इधर इसका 20 था, इधर इसका 14 था, डिफरेंस था 6। बी का पहले 20 माना, अभी ए का 14 माना, क्योंकि किसका कितना है, किसका ज्यादा किसका कम, वो तो पता नहीं ना हम लोगों को। तो हम इसलिए आर्बिट्ररी लिए हैं। एक बार ए का फ्रीक्वेंसी 20, बी का 14 लिए हैं, एक बार बी का ज्यादा ए का कम लिए हैं, ऐसे ए का ज्यादा बी का कम, उसके बाद बी का ज्यादा ए का कम, ऐसे किए हैं। तो ऐसे करेंगे। अब इसमें अगर 14 को घटाओगे, जैसे एफ ए को घटाया गया है, तो 20 माइनस 14 को घटा के 13 मान लो कर लोगे, तो क्या आएगा, इसमें 6 का वैल्यू 7 हो जाएगा। देखो, डिफरेंस 7, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ। लेकिन एज पर क्वेश्चन बीट फ्रीक्वेंसी को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, बीट फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज होना चाहिए। तो बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो ये वाला रिलेशन इसमें सही नहीं है। क्लियर, तो कौन सा रिलेशन सही हो जाएगा इसमें, ये वाला रिलेशन, मतलब एफ ए का फ्रीक्वेंसी पहले ज्यादा था। जो हम फंस रहे थे ना कि किसका फ्रीक्वेंसी को ज्यादा ले, तो यहाँ पे देखो मिल गया। तो हम इस रिलेशन को लेके आगे बढ़ेंगे, एफ ए माइनस एफ बी इक्वल्स टू 6 को। ठीक है, क्वेश्चन पे पूछ रहे हैं द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए दिया गया है, तो बी का फ्रीक्वेंसी, अभी ए का फ्रीक्वेंसी अगर पता है, पुट कर दो 324 माइनस एफ बी का वैल्यू 6 है। यहाँ से एफ बी का वैल्यू क्या आएगा, तो एफ बी इक्वल्स टू सिंपली 324 माइनस 6 इज इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 318।
318 हर्ट्ज। बस एफ बी का फ्रीक्वेंसी आ गया। तो इस तरीके से बीट फ्रीक्वेंसी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब पहले कॉन्स्ट्रक्ट करना है कॉन्फ्यूजिंग इक्वेशंस, क्योंकि कौन ज़्यादा है कौन कम है पता नहीं ना, तो दो इक्वेशन हो सकता है उसमें, कॉन्फ्यूज करेंगे वो दोनों। अब कंडीशन लगाओ कि किसमें क्या होगा, अगर टेंशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर टेंशन घटाएंगे तो क्या होगा, वो कंडीशन पे दिया हुआ होगा क्वेश्चन पे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कोई भी इक्वेशन एक सही होगा और उसमें वैल्यू पुट करो, आंसर ले लो। ठीक है, बस आई होप कुछ डाउट नहीं है, कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। ओके ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।